नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है और एक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका किस तरह से यूज़ होता है और इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें बिना तार के आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हो। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होता है वो मैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज़ करके होगा। इसमें क्या होता है, जब यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो इन्फॉर्मेशन सेंड होने के दौरान जो कनेक्शन बनता है वो वेव से डिज़ाइन होता है और इन तरंगों को सेंड करके जहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो वहाँ पर इन वेव्स को गेट किया जाता है और इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम बिना केबल के दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को अटैच करते हो या उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड करते हो या सेंडर से मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हो। इस टेक्निक का यूज़ आजकल मोबाइल फ़ोन, जीपीएस रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ एंड ऑडियो और वीडियो वाईफाई के माध्यम से किया जाता है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से या सिचुएशन के या फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम को या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को बांटा गया है। आजकल जिस तरह से इंटरनेट, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड हो रही है उसके अकॉर्डिंग वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग और अलग अलग वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जैसे टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, मोबाइल या सेलुलर कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि जीपीएस, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई, ब्लूटूथ, पेजिंग या कार्डलेस फ़ोन या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक पिकनेट कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम है। यह एक ऐसा वायरलेस तकनीकी सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम एक बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 100 मीटर की दूरी तक डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इस टेक्निक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है, जिसकी सहायता से हम माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हैंडसेट, मॉडेम या मोबाइल फ़ोन को कम्युनिकेट करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है, जिसका डिस्टेंस 100 मीटर के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल्स के अंदर एक ऐसा छोटा सा पोर्ट लगा दिया जाता है जो कि RS 232 डेटा के अकॉर्डिंग होता है, जो वायरलेस ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम में डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट आता है आपका वाईफाई। यह एक वायरलेस तकनीकी मानक है जिसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। आजकल वाईफाई कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। वाईफाई की जो रेंज होती है वो 100 मीटर की दूरी के अकॉर्डिंग होती है या उस दौरान इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। वाईफाई को डिज़ाइन वाईफाई अलायंस ट्रेडमार्क ने किया था और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम माध्यम है जिसके थ्रू आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वाईफाई मैक्स। वाईफाई मैक्स का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस सिस्टम है। यह लंबी दूरी तक अगर आपने कोई कनेक्शन बनाना है या डेटा का ट्रैवल करना है तो आप इस माध्यम का यूज़ करते हो। वाईमैक्स एक ऐसी वायरलेस टेक्निक है जिसमें 1 जीपीएस से लेकर अबव जीपीएस तक डेटा ट्रांसमिट होता है, यानी इसमें जो डेटा ट्रैवल करेगा उसकी जो स्पीड होती है 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक हो सकती है और मैक्सिमम 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच यह काम करता है। यह एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भी काम करता है जिसमें आप डेटा ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल। आजकल मोबाइल एक एडवांस जनरेशन के अकॉर्डिंग काम होता है। मोबाइल में
यह यूज़र मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड में कम्युनिकेट होता है। सेलुलर और कार्डलेस फ़ोन उन डिवाइसेस के दो उदाहरण हैं जो वायरलेस सिग्नल का उपयोग करते हैं। आमतौर पर सेल फोन में कवरेज एरिया डिज़ाइन होता है तो वो बड़े पैमाने के नेटवर्क के लिए होता है। आजकल जो फ़ोन डिवाइसेस डिज़ाइन हो रहे हैं उसमें जीपीएस, मोबाइल्स, ब्लूटूथ एंड ट्रैकर्स या वाईफाई मॉडेम्स का यूज़ होता है। वायरलेस एप्लीकेशन में ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जो जीएसएम और सीडीएम दोनों तरह की टेक्नोलॉजी को ईजिली सपोर्ट करवाते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मोबाइल है ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एक रिमोट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी एक रेडिएशन के माध्यम से काम करेगा और रिमोट लॉगिन पे काम करता है। इसका जो आईआर है वो तरंग दैर्ध्य में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर काम करता है। ये एक रेड लाइट की अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे अगर किसी टीवी का चैनल चेंज करना है तो रिमोट से आप कर सकते हो, एसी का रिमोट आता है या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनका रिमोट आता है जिसके थ्रू आप उन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो। या आप ये कह सकते हो कि इंफ्रारेड टेक्निक में एक अदृश्य लाइट का यूज़ होता है जो कि रेड कलर की लाइट होती है, जो वेव के दौरान हमें दिखाई नहीं देती, केवल ऑपरेट की जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो सेल्फ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। यानी अर्थ से एक सैटेलाइट छोड़ा गया है जो हर डिज़ाइनिंग में कम्युनिकेट करता है। यानी सैटेलाइट से सिग्नल छोड़े जाते हैं और एंटीना द्वारा गेट किए जाते हैं और एंटीना के माध्यम से किसी सोर्स पर या किसी सोर्स डिवाइस पर रिसीवर द्वारा मैसेज को भेजा और सेंड किया जाता है। यानी सैटेलाइट एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम माध्यम है जो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करता है। इस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी उपकरण में आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी एक ऐसा वर्क स्टेशन डिज़ाइन होता है जिससे सिग्नल जो आएंगे एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में आते हैं और पृथ्वी पर डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं। इस टेक्निक का जनरली जो यूज़ होता है मोबाइल ट्रांसमिशन में, रेडियो में, या आप ये कह सकते हो कि हाई प्रोफाइल के जो नेटवर्किंग सिस्टम है जैसे वेदर इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है। तो इस तरह से आप वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिजिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो, जिसकी अपनी एक प्रॉपर रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। थैंक यू।